नमस्ते दोस्तों, आज हम सब मिलकर कुछ नया सीखते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, चलिए आज एक बहुत ही प्यारे से सवाल से शुरू करते हैं। अच्छा, सफलता का असली राज क्या होता है? कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, हम सब यही सोचते हैं ना कि सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलती है, और ये बात सच भी है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। इसमें ना एक सीक्रेट मसाला भी होता है। जानना चाहेंगे कि वो क्या है? तो वो सीक्रेट मसाला है हमारी किस्मत। अरे रुकिए, किस्मत का मतलब कोई जादू टोना नहीं है। नहीं, इसका बस इतना सा मतलब है कि सही समय पर सही लोग मिल जाएं, सही मौके मिलें और सही माहौल हो। पता है कैसा? बिल्कुल वैसे जैसे एक खचाखच भरी बस में हमें अचानक से एक खाली सीट मिल जाती है ना किस्मत की दात? तो सोचिए, जब मेहनत और किस्मत दोनों मिलकर हमें सफल बनाते हैं, तब हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर, एक चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, और वहां से ना दो रास्ते निकलते हैं, और हमें ये चुनना होता है कि हम कौन से रास्ते पर चलें। चलिए अब इन दोनों रास्तों को थोड़ा और समझते हैं, है ना? एक रास्ता है अहंकार का, जो कहता है ये सब मैंने अकेले किया है। ये रास्ता एक बंद मुट्ठी जैसा है। और फिर एक दूसरा रास्ता है विनम्रता का, जो कहता है कितनी सारी चीजें मेरे हक में काम कर गईं, मैं कितना खुशकिस्मत रहा। और ये रास्ता एक खुले हाथ की तरह है, जो हमेशा देने और लेने के लिए तैयार रहता है। अब ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना, पर असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है? चलिए इसे कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों से समझते हैं। कहानी सुनने के लिए तैयार है? तो ये कहानी है स्कूल की, राहुल और आशा की। दोनों ही अपनी क्लास के टॉपर थे। राहुल जब अच्छे नंबर लाता था तो अपने दोस्तों की मदद करता था, उन्हें प्यार से समझाता था। और दूसरी तरफ थी आशा। वो अच्छे नंबर लाकर दूसरों को नीचा दिखाती थी, उन पर हंसती थी। तो सोचिए क्या हुआ होगा? सब राहुल को पसंद करने लगे और आशा वो धीरे धीरे अकेली रह गई। देखा, राहुल की सफलता में कितनी मिठास घुल गई, है ना? चलिए अब स्कूल से ऑफिस चलते हैं। ये कहानी है अरविंद और मनोज की। दोनों को प्रमोशन मिला। अरविंद ने क्या किया? उसने अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोला और उनकी और भी मदद करने लगा। पर मनोज, उसका तो व्यवहार ही बदल गया। वो सबसे रूखेपन से बात करने लगा। जानते हैं कुछ सालों बाद क्या हुआ? अरविंद की टीम उसके लिए जान छिड़कती थी और मनोज की टीम बस उससे परेशान रहती थी। सच ही है, असली लीडर वो होता है जो सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। और अब एक आखिरी कहानी बिजनेस की। रमेश और सुरेश दोनों के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ। रमेश ने खुशी खुशी अपने सारे स्टाफ को बोनस दिया और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। लेकिन सुरेश, वो तो और भी सख्त हो गया और सबसे ज्यादा काम करवाने लगा। फिर समय बीता, रमेश का बिजनेस और मजबूत होता गया क्योंकि लोग दिल से उसके साथ जुड़े थे, और सुरेश, उसके यहाँ लोग हमेशा नाखुश रहते थे। इससे क्या सीखा हमने? यही कि लोगों का सम्मान करना ही सबसे अच्छा, सबसे लंबा चलने वाला इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन कहानियों से ये तो साफ हो गया कि दयालुता का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। पर हम इसे याद कैसे रखें? रोज की भागदौड़ में भूल जाते हैं ना। चलिए इसके लिए हम अपने आसपास की दुनिया से ही 3 बहुत खूबसूरत सबक सीखते हैं। पहला सबक, एक ऊंचे बड़े से पेड़ से। कभी ध्यान से देखा है कि एक विशाल पेड़ कैसे अपने नीचे उगे छोटे छोटे पौधों को तेज धूप से बचाता है, उन्हें अपनी छाया देता है? सच्ची ताकत ना दूसरों को दबाने में नहीं होती, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है। दूसरा सबक, हम सबके प्रिय रतन टाटा जी से। सोचिए, इतनी ज्यादा सफलता पाने के बाद भी वो हमेशा कितने विनम्र रहे, है ना? उन्होंने हमेशा अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी टीम को दिया और हर छोटे बड़े इंसान का सम्मान किया। सच तो ये है कि उनकी विनम्रता ही उन्हें और भी बहुत बड़ा बनाती है। और हमारा तीसरा सबक पूरे टाटा ग्रुप से। उनका मानना है कि किसी भी बिजनेस का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की मदद करना भी होता है। और आप देखिए, जो कंपनियां दिल से दयालु होती हैं ना, वो सालों साल चलती हैं। तो दयालुता सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, कंपनियों के लिए भी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। तो चलिए अब कुछ देर के लिए बाहर की दुनिया को भूलकर एक शांत सा पल लेते हैं और थोड़ा सा अपने अंदर झांककर सोचते हैं। एक छोटा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। पहला सवाल, जरा सोचिए, मेरी अपनी जिंदगी में किस्मत ने कहाँ कहाँ मेरी मदद की है?
हो सकता है कोई बहुत अच्छे टीचर मिले हों, या कोई ऐसा दोस्त जिसने मुश्किल समय में हाथ थाम लिया हो। अब दूसरा सवाल, जब भी कोई छोटी सी सफलता मिलती है, मान लीजिए कोई एग्जाम पास कर लिया या कोई छोटा सा गेम ही जीत लिया, तब हमारा व्यवहार कैसा होता है? क्या हमारे मन में सबके लिए एक प्यार और आभार का भाव आता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंड आ जाता है? और ये है आखिरी सवाल, आज के दिन हम थोड़ी सी और दयालुता कैसे दिखा सकते हैं? नहीं, कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, शायद सिर्फ किसी को दिल से एक थैंक यू बोलकर, बस इतना सा। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा प्यारा सा काम करते हैं। किसी भी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने कभी आपकी मदद की हो, और आज उन्हें सच्चे दिल से धन्यवाद कहिए। देखिएगा ये छोटा सा काम कितना बड़ा असर डालता है। जैसा कि दुर्गा सर कितनी सुंदर बात कहते हैं, किस्मत आपको ऊपर उठाती है, दयालुता आपको इंसान बनाए रखती है। वाह, कितनी गहरी और सच्ची बात है ये। तो चलिए इस प्यारे से विचार को आज अपने मन में बसा लेते हैं। हमारा आज का संकल्प है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, हम विनम्र, आभारी और दयालु बने रहें। इसे शांति से अपने मन में दोहराएं, और हाँ, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलती है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।